हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एनबी क्रिएटर। तो आज स्टूडेंट हम इस वीडियो में लेकर आए हैं आपका एमएससी थर्ड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन जो आपका अभी हुआ है महाराज 36 साल का। और मैथमेटिक्स का ही पेपर है। पेपर फर्स्ट यहाँ इंट्रिकल ट्रांसपोर्ट लिख दिया है, लेकिन ये है इंट्रिकल ट्रांसफॉर्म का, ठीक है ना। और ये 42 मार्क्स का होता है, प्राइवेट स्टूडेंट का होता है 50 मार्क्स का, जिसमें 8 नंबर का उनका सेशनल नहीं होता है और इसी में आपका पूरा पेपर होता है, ठीक है ना। तो ये सेक्शन ए में आपके ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन पूछे गए थे, आप इन्हें देख सकते हो। पहला जिनको भी आपको हमने पहले भी बताया, इनके ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन के वीडियो पर अलग से वीडियो बनाई हुई है, तो आप प्लेलिस्ट में आपको सब मिल सकता है। आप जाकर इसी एनबी क्रिएटर को सर्च कीजिए और वहाँ पर प्लेलिस्ट में आप चेक कीजिए, हर वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाती हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं। देखिए, फर्स्ट आपका ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है, ये आपका सेकंड ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपरबोलिक और ए टी। इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए, जो भी ऑप्शन आपको सही है वो आप लिख सकते हो। थर्ड हमने बताया था एक वेव इक्वेशन में से पूछा जाता है। फोर्थ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन कौन सा है, आप इसमें से देख सकते हो। और द इक्वेशन ऑफ डी स्क्वायर, क्या पांचवा ये ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है, छठवां ये है। और यहाँ पर आपके इसी तरीके से 7 ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन पूछे गए थे। अब बात करते हैं यहाँ पर सेक्शन बी में। तो सेक्शन बी में आपका हमने पहले भी कुछ क्वेश्चन ऐसे बहुत बताए थे जो आपके बार बार रिपीट कर रहे हैं एग्जामिनेशन में। हमने पहले ही बताया था यूनिट फर्स्ट, यहाँ पर आपके 2 नंबर से पूछे जाते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर यहाँ पर अथवा रहता है। तो हमने बताया था कि लाप्लास, एक लाप्लास में से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो लाप्लास ऑफ ई टू द पावर टी साइन स्क्वायर टी, इसका आप लाप्लास निकालना है, पूछा गया है। सेकंड यूनिट में देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आपका पूछा गया था। डिफाइन द लाप्लास इक्वेशन ऑफ ए स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और डिफाइन द लाप्लास इक्वेशन इन कोऑर्डिनेट कार्टियंस कोऑर्डिनेट्स। तो ठीक है ना, सेकंड यूनिट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। बात करते हैं थर्ड यूनिट में। तो वेव इक्वेशन थर्ड यूनिट में पूछा गया था, डिफाइन करना है वेव इक्वेशन होता क्या। आप आई ऑफ की आप सभी को हो गया होगा और आप सभी इसको सीख सकते हो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फोर्थ यूनिट में देखते हैं और सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशिएशन इक्वेशन। इसको हमने बताया था कि जब भी ये दिए गए हैं तो इनकी सहायता से डिफरेंशिएशन इक्वेशन को ज्ञात करना है, कितनी वैल्यू यहाँ पर इसकी फाइंड होगी। डिफाइन द इंट्रिकल इक्वेशन दिया, इंट्रिकल इक्वेशन को फाइंड करना है, एक मिनट सॉरी। तो इंट्रिकल इक्वेशन है और इसको फाइंड करना है, जो चौथा क्वेश्चन आपका डिफाइन करना है इंट्रिकल इक्वेशन होता क्या है, ठीक है ना। फिफ्थ यूनिट में बात करते हैं हीट कंडक्शन इक्वेशन होता क्या है लिखकर। और ये सवाल तो वेरी इंपॉर्टेंट है और पूछा ही जाता है, हमने पहले भी बता दिया था, सबसे बन गया होगा। अब चलिए बात करते हैं सेक्शन सी में। सेक्शन बी में बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 5 अंक का होता है। जो प्राइवेट स्टूडेंट होते हैं उनका शायद 10 अंक नहीं, उनका 5 भी अंक का होता है, ठीक है ना। हमने पहले ही लिख दिया था, आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में साइन अंडर रूट टी का पूछा ही जाएगा सवाल। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, सीरीज तरीके से निकाला जाता है। इसके अथवा में पूछा गया था फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म साइन ए टी अपॉन टी डज द ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ए टी अपॉन टी एग्जिट, क्या इसमें एग्जिट करता है, तो इसको आपको बताना था। अब बात करते हैं सेकंड यूनिट में क्या पूछा गया था। तो सेकंड यूनिट में आपका पूछा गया था डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 फॉर 0 लेस देन एक्स लेस देन पाई, यानी जो x की वैल्यू है 0 और पाई के बीच में है एंड y की वैल्यू 0 से पाई के बीच में। तो यहाँ पर आपको ये चीज प्रूव करना, सॉल्व करना है इसकी सहायता से। फाइंड द 2 डायमेंशनल पोलर फॉर्म ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इस तरीके से ये निकालना है। बात करते हैं थर्ड यूनिट में। तो थर्ड यूनिट में से ये सवाल आ गया था, इन 2 सवाल आए थे, आप इनको नोट डाउन कर सकते हो, इनके प्रैक्टिस कर सकते हो। और इसी तरीके से फोर्थ यूनिट में से ये 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। हमने बताया था कि एक क्वेश्चन तो आपका ए वाला पूछा ही जाएगा, और ये देखिएगा पूछा गया है कॉन्वोल्यूशन टाइप का। देखिए कॉन्वोल्यूशन टाइप से, थ्योरम टाइप से ये पूछा गया, और ये देख लिए आ गया है आपका 5 नंबर में एक सवाल। यूनिट फिफ्थ में से आपको ये सॉल्यूशन करना था। हमने बताया था जिसको बाउंड्री प्रॉब्लम्स आसानी से आते हैं वो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेगा, और इस तरीके से ये भी एक टेम्परेचर वाला सवाल आया है।
तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस तरीके से आपको और भी पेपर चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। जिसके भी पेपर हो जाते हो यूनिवर्सिटी से, आप इस नंबर पर प्लीज़ हमें पेपर भेज दीजिएगा। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7987084690। इस आप व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना जो एग्ज़ाम हो जाता है किसी भी सेमेस्टर का, तो आप हमें अपना यूनिवर्सिटी का नेम लिखकर, पेपर का नेम लिखकर और उसकी पीडीएफ आप हमें सेंड कर सकते हैं। ऐसे ही फ़ोटो क्लिक करके आप हमें सेंड कर सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा, ताकि और भी स्टूडेंट्स को हेल्पफुल हो जाती है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाइएगा, अपने साथी सहपाठियों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म के हैंड रिटन नोट्स चाहते हो तो आप इसी नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, आप हमसे नोट्स परचेज कर सकते हो। धन्यवाद।